सुनील सर, ये आप लोगों ने खरीदना कम कर दिया है क्या? अब एफआईआई लौट है तो आप लोग थोड़ा सा हाथ टाइट कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में एक करेक्शन आ गया। देखिए, बात है कि बहुत से स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देख रहे होंगे। तो वो क्या है कि अर्निंग सीजन के हम एक की पॉइंट पर है, और पिछले 6 महीने में या फिर जो रीसेंट रैली हुई है उसमें जो स्टॉक्स की उम्मीद है कि बहुत परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो वो इतनी वैल्यूएशंस को बढ़ा के लेके, बिकॉज एट द सेम टाइम एफआईएस की वापसी भी अपने देखा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो शायद अभी क्या है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कि अर्निंग सीजन में दो चीज देखनी पड़ती है। एक, एक्चुअल अर्निंग्स का जो रिपोर्ट कंसेंसस है बेहतर है कि नहीं। दूसरी, जो गाइडेंस देते हैं हर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, राइट, जो गाइडेंस देती है कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उसके बाद शायद फ्रेश रीअलोकेशन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जस्ट एक वॉच स्थिति है जो इस महीने मेरे ख्याल में रहेगी। और ये कारण है कि जो एफआई की थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, तो करेक्शन जो हुआ बात कर रहे थे, उसी कारण। तो नॉर्मली एमएफ आके खरीद रहे थे जब एफआई बेच रहे थे, बट आज माहौल ऐसा नहीं है। आज थोड़ा वेट एंड वॉच का सीन है। और स्पेसिफिकली वो जो ट्विंस की बात हुई वहां पे, तो क्या था कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना एडिशनल फ्लो आएगा जब ये एक्चुअल एमएससीआई रीसेट होगा, बट उम्मीद से कम हुई वो रीसेट। तो एक आउटफ्लो शायद होगा, करीब वो डर के मारे गिराए थे। फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, उनके अर्निंग्स नंबर्स तो बहुत बेहतर निकले हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स एक कस्प सिचुएशन में है जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन, राइट, और इसलिए आज गिरावट देखा सेक्टर में। आज इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स में करेक्शन हुआ, जैसे आईटी, जैसे मेटल्स, जैसे फार्मा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का दिलचस्पी नहीं है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर की फोकस डोमेस्टिक परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर है, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। इसलिए जो सेलिंग हुआ एफआईएस की तरफ से, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा हुआ। तो ये सिचुएशन जारी रहेगी, बिकॉज जैसे अभी पहले स्पीकर भी कह रहे थे कि ऑनगोइंग रिसेशन अगर आ जाता है ना, तो सेक्टर जिनके ऊपर ये भारी पड़ेगा नेचुरली वो यही है, आईटी, फार्मा और ग्लोबल साइक्लिकल्स जैसे मेटल्स। तो नेचुरली वहां पे कोई किसी का हिम्मत नहीं है जाके आज ये बेच रहे हैं तो मैं जाके खरीदूं। तो नेचुरली ये सेक्टर्स से डोमेस्टिक एमएफ स्टेइंग अवे कर रहे हैं, और कुछ भी खरीदारी करेंगे वो हो गए प्योर डोमेस्टिक। जैसे मैं कहूंगा ऑटो, जो डोमेस्टिक सेल्स की डिमांड के ऊपर रहेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग। नहीं और सुनील सर, एक सवाल यहाँ पे, क्या ये मैं ये समझने की कोशिश करूँ, ये चर्निंग थी, कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो करेक्शन आई है, या फिर ये ट्रैप था? ट्रैप इन द सेंस कि मार्केट लगातार चलता चला जा रहा था विदाउट एनी रीजन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस में इतना तूफान मचा हुआ है, भारत में से कोई बहुत बड़ा कारण नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट अपनी रफ्तार में चले जा रहा है। तो क्या ये ट्रैप था कि लोग फंसते गए और जैसे ही एक हल्का सा झोंका आया हो नीचे, ये था क्या? हाँ, वो कारण जरूर हो सकता है जो आप कह रहे हैं। जिस तरह तो एक बलून को प्रिक होता है तो एकदम से फुस नीचे गिर जाती है ना। हाँ। तो एक हाइटेंड वैल्यूएशन, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसी कुछ नई खबर जो नहीं आई है। इंडियन इकोनॉमी की हालत, जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ राइज हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की हालत में कोई दिक्कत कभी नहीं थी। खाली वो एल नीनो के बारे में और मॉनसून फोरकास्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक स्काई मेट और इंडिया मेट का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वैसे तो डोमेस्टिकली सडनली गुड न्यूज, ऐसे कोई सरप्राइज नहीं आई कि मार्केट सडनली बढ़े, और बैड न्यूज भी नहीं है कि मार्केट गिरे। तो ये एक, मैं कहूंगा कि वॉलेटाइल एफआईआई फ्लोज जो होते हैं, हेज फंड या एक्टिव एमएफ जो प्ले करते हैं, और द रीजन पैसा आया ना, तो देखिए डॉलर जब वीकन होता है तो उनके लिए भी कभी का रिस्क विजा भी इंडिया कम हो जाता है।